हेलो दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे पास, दैट इज़ अ डेडेकाइंड लेमा। तो सबसे पहले इसकी जो स्टेटमेंट है उसको रीड कर लेते हैं जल्दी से। लेट एफ एंड के बी द फील्ड एंड सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा अप टू एन बी द डिस्टिंक्ट एम्बेडिंग ऑफ एफ इंटू के। सपोज दैट फॉर a1 to an belongs to f, that summation ai sigma a will be equal to 0. For all a belongs to f, then ai is equal to 0. तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है दोस्तों। यहाँ पे ना आपको जो स्टेटमेंट दे रखी है इसमें आपको यहाँ दिख रहा है समेशन ए आई सिग्मा, एक्चुअली यहाँ पे भी आएगा सिग्मा आई ए इज इक्वल टू 0 और देन ए आई इज इक्वल टू 0, यानी कि कोई यहाँ पे कोई वेरिएबल है उसके साथ कुछ स्केलर है, उन सारे के सारे स्केलर को हम क्या बोल रहे हैं, सारे के सारे स्केलर क्या होने चाहिए, 0। तो देखो जब भी सारे स्केलर 0 होंगे और समेशन में कुछ चीज़ लिखी जाती तो इस बात को हम समझते हैं कि बात कहाँ की हो रही है, लीनियरली इंडिपेंडेंट की बात कर रहा है ना। इसको इस वर्ड में भी इन वर्ड्स में भी आप बोल सकते हैं, दिस इज आल्सो एक्सप्रेस्ड बाय सेइंग दैट द डिस्टिंक्ट एम्बेडिंग ऑफ एफ इनटू के आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर के। यानी कि कहीं ना कहीं आपको ये जो फंक्शन है सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा एन, आपको इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, दैट्स ऑल। ओके, और एफ और के दोनों क्या हैं, एक फील्ड हैं दोनों। बट ये एफ कहाँ है, के कहाँ है, इनका आपस में रिलेशन क्या है, यहाँ बच्चों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, वो चलिए दूर कर दें। तो दोस्तों इसका प्रूफ करते हैं स्टार्ट। चलिए देखिए क्या करें। सबसे पहले आप ये समझो कि आपको जो चीज़ गिवन है दैट इज कि एक तो आपको फील्ड गिवन है, उस फील्ड का नाम है के, और हमें ये बात ऑलरेडी हम इस चीज़ को श्योर करते हैं कि ये जो f होगा ना, ये f फील्ड इसके अंदर है ऑलरेडी, क्योंकि ये जो डेडेकाइंड लेमा है ये एक थ्योरम का ही पार्ट है। ओके, तो वो थ्योरम भी हम आगे करेंगे, ये इसके अंदर है। बट यहाँ पे इस थ्योरम में ना उसने अपने को ये बोला कि ये जो f और k फील्ड हैं ये कुछ इस तरीके से हैं कि f से k पे जाने वाले कुछ फंक्शंस हैं। ओके, कुछ फंक्शन कहाँ से कहाँ जाएंगे, f टू k जाएंगे, f इंटू k, ऐसे फंक्शन। तो ठीक है जी, ये मेरे पास f है और ये मेरे पास यहाँ पे k टू फंक्शन जा रहे हैं, और इन फंक्शन को कहीं नाम दे दिया सिग्मा i करके, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा, ये सिग्मा i सबको डिनोट कर रहा है। ये क्या है, ये है f फील्ड और आपकी ये, और ये क्या है, ये आपकी k फील्ड है। ओके, अब थ्योरम में आपको ये बोला गया कि आपको क्या करना है, ये जो a1 to an सारे आपको कहाँ से लेने हैं, इस f से लेने हैं। तो जब आप सिग्मा लगाओगे, सिग्मा 1a सिग्मा 2a, ये सारे फंक्शंस कहाँ चले जाएंगे, ऑब्वियसली बात है k में चले जाएंगे, क्योंकि ये फंक्शंस इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। लाइक आई मीन टू से, लाइक इफ यू से a1 here, a2 up to an, these are the scalars there in f, but here you are applying sigma here, तो it will become sigma 1 a1, ऐसे ये बनते चले जाएंगे, सिग्मा 2 a2, इस तरीके से। अब बात यह है कि उसने इससे जो k के अंदर जो फंक्शन बन गए सिग्मा 1 a1 टाइप है ना, और इधर है a1, इसको स्केलर माना और इसको वेरिएबल माना, और दोनों को इस फॉर्म में लिखना चाहा, लाइक a1 सिग्मा 1 a1, ओके, प्लस a2 सिग्मा 2 एंड देन a1, अंदर वाला वेरिएबल एक ही रहेगा। ओके, कुछ भी इसको एक्स वाई जेड भी मान सकते हो। तो लास्ट पे क्या आएगा, an सिग्मा n एंड a1, कहता है इसको इक्वल टू रखा 0। तो आप ये प्रूव करके दिखाइए कि जो स्केलर आपने लगाए ना a1 a2 a3, ये सारे क्या हो जाने चाहिए, ये सारे के सारे स्केलर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और ये सारे स्केलर 0 होते ही ये जो सेट है, सेट ऑफ वेक्टर्स एक टाइप से बन गया, ये एक आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर बन जाएंगे, है ना। ये प्रूव करना है। चलो देखो, तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हेयर आई एम गोइंग टू स्टार्ट, हेयर आई एम गोइंग टू प्रूफ ऑफ लेमा। एंड मैंने आपको हर थ्योरम में एक ही बात बोलता हूँ कि आप इसको शुरू से एंड तक देखिए, और ये मेरी गारंटी है कि आपको 15 मिनट के अंदर थ्योरम बिल्कुल ऑन टिप्स हो जाती है, याद हो जाती है, ठीक है। पर जिस तरीके से मैं याद करवाता हूँ उस तरीके से आप याद करने की कोशिश करें। प्रूफ में देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो चीज़ गिवन है ना थ्योरम में, वही चीज़ आपको लेनी होती है। ओके, देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सपोज कुछ एलिमेंट आपको दिए गए, सपोज दैट एलिमेंट्स
कौन कौन से दोस्तों, A1, A2, A3 अप टू AN। ये सबसे पहले मैंने माने थे, कहाँ से लिए थे अपने, F से लिए, वही बात मैं लिख रहा हूँ। यहाँ मैंने आपको जो फाइनली जो प्रूव करना है और क्या किस में होगा ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये A1 टू AN F से लिए हैं, वही मैंने बात यहाँ पे लिख दी है कि ये F से लिए गए हैं। ओके, और ये जो F से लिए हैं ना, इनको मान के चलो कि ये क्या है, ये सारे जीरो नहीं है, नॉट ऑल जीरो। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि सारे जीरो होने चाहिए। ओके, और मैं मान रहा हूँ कि नॉट ऑल जीरो, आप मान लो, सपोज कर लो, लेट कर लिया हमने कि सारे जीरो नहीं है। इसका मतलब थ्योरम प्रूव होगी कॉन्ट्राडिक्शन से, है ना। हमें इन सबको जीरो बनाना है, तभी तो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। मैंने मान लिया कि सारे जीरो नहीं है। अब दोस्तों अगर सारे जीरो नहीं है तो अब इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो। पहले तो मान लेता हूँ A1 सिग्मा 1 और वो जो अंदर एलिमेंट लेना है उसको कुछ x मान लो यार, कोई बात नहीं। जैसे A1, A2, A3 ये लिए ना आपने, तो मान लो कि यहाँ कहीं x भी होगा, यहाँ कहीं y भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी एलिमेंट। तो मैं एक बार x को लेके चल रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन कम से कम हो। फिर A2 सिग्मा 2 और अंदर एलिमेंट मैंने कहा फिक्स होगा, x रहेगा, अप टू AN सिग्मा n एंड x इज इक्वल टू 0। हमने कहा कि ये सारे स्केलर हैं, सारे स्केलर जीरो नहीं हो सकते। मान लिया इनमें से कुछ नॉट ऑल जीरो, नहीं कि कुछ ऐसे स्केलर होंगे जो जीरो नहीं होंगे। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको ऐसे लिखूंगा। और ये जो है इसमें से जो आपने x लिया है उसको जरा आप यहाँ पे शो करिए कि x सारे कहाँ से लिए गए हैं जी, x सारे f से लिए गए। ओके, ये दोस्तों क्या बन गई मेरी, ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब ऐसी इक्वेशन देखो कितनी बन सकती हैं। जैसे यहाँ पे x लिया, y भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। स्केलर A1 से AN लिए, अब B1 C1 कुछ भी ले सकते हो। कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास, है ना। तो उसके लिए अब एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ ऑल इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म फर्स्ट। जैसी पहली इक्वेशन है ऐसी जितनी भी इक्वेशंस बनेंगी उनके रिगार्डिंग में एक बात बोल देते हैं कि दीज मस्ट बी एट लीस्ट one for which the number of non-zero term is least. अब देखो भाई इसका मतलब क्या है। मैंने कहा कि ये जो इक्वेशन पहली बन गई इसमें पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि यहाँ y आ सकता है, यहाँ z के लिए बन सकती है, ये A1 A2 या B1 B2 हो सकता है। तो हमने मान लिया कि ऐसी जितनी भी इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है, और जो भी जितने भी आपने नॉट ऑल जीरो टाइप के जो स्केलर लिए हैं ऐसे वाले, हम मान लेते हैं कि ये एक ऐसी लिस्ट होगी, इससे बड़ी इक्वेशंस भी बन सकती हैं। ओके, ये लिस्ट है। तो बड़ी इक्वेशन क्या बन सकती है। हमने कहा कि अगर बड़ी इक्वेशन बनेगी तो कुछ ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लेट कर लो कि जी कोई इक्वेशन ऐसी बन गई B1 और सिग्मा 1 x प्लस B2 सिग्मा 2 x, लेके x को ही बना रहा हूँ मैं भी, अप टू, अब मैं n तक गया था दोस्तों, इस बार मैं जा रहा हूँ m तक, Bm और सिग्मा m एंड x, कोई दिक्कत नहीं है जी, और इज इक्वल टू 0। एक ऐसी इक्वेशन भी बन सकती है, इसको नाम दे दिया मैंने सेकंड, ठीक है, और बोल दिया कि जो फर्स्ट इक्वेशन है ना ये अपने टाइप में लीस्ट है। ओके, इससे बड़ी इक्वेशन भी बन सकती हैं। अब बड़ी इक्वेशन बनेगी तो दिक्कत क्या आएगी। अब देखो जो m लिया मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपका m है ये बड़ा होगा किससे, n से, एक बात। और ये जो आपने x लिया ये तो डेफिनेटली वहाँ भी f का था, यहाँ भी f का ही होगा, है ना। ओके, तो हम बोलते हैं कि बी सच अ रिलेशन वेयर, ये एक ऐसा रिलेशन होगा दोस्तों जहां पे जितने भी आपने बी आई लिए हैं, स्केलर हैं सारे, बी आई कहां पे होंगे, के से लूंगा मैं,
और आई कहाँ से होगा, आई इज इक्वल टू 1 से लेके m तक वेरी करेगा। एंड एक चीज़ और लिखेंगे कि जितने भी बी आईज होंगे वो सारे के सारे क्या नहीं होंगे, बी आई, नो बी आई जीरो, कोई भी बी आई जो है ना वो जीरो नहीं होगा। अब आप कहोगे सर सॉरी स्केलर लेने तो हमें कहाँ से थे, एफ से लेने थे, की कहाँ से आ गया। देखो दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एफ ऑलरेडी के अंदर ही है। ओके, दिस इज अ हिडन स्टेटमेंट एक्चुअली। तो इफ यू आर टेकिंग सम एलिमेंट a1 a2 a3 दिस सम स्केलर्स इन f, सो इट मीन्स सम b1 b2 this स्केलर, ये भी तो हो सकते हैं इसके अंदर। या मैं यहाँ b1 से स्टार्ट करूँ और b k तक bm तक जहाँ तक मर्जी ले जाऊँ, तो जो f के अंदर है वो ऑलरेडी k के अंदर तो है ही ना। ओके, तो दैट्स वाई मैंने कुछ यहाँ पे स्केलर हमने लिए b1 से लेके bm तक और कहा कि m n से बड़ा होगा और कोई भी जो bi ना वो जीरो नहीं होगा, नो bi इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये एक ऐसा रिलेशन हमने डेवलप कर लिया कि इतने n से ज़्यादा एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। ठीक है जी। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रिलेशन है इसमें b1 से लेके bm तक चले गए आप, और क्लियरली ये मेंशन हो गया कि m जो होगा दोस्तों 1 से तो बड़ा ही होगा, तभी तो वो इक्वेशन बनी है ना। अब m 1 से बड़ा होगा, और एक चीज़ और वो हम ये बात बोल सकते हैं कि जो आपका सिग्मा 1 होगा और जो आपका सिग्मा m होगा ये कतई बराबर नहीं होंगे। बराबर हो गए तो फिर वो रिलेशन तो बना नहीं, है ना। यानी कि सारे एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का एक रिलेशन है जो कि सिग्मा 1 से लेके सिग्मा m तक जाता है और जिसमें कोई भी बी आई जो है ना वो जीरो नहीं है। एंड आफ्टर दैट सिग्मा 1 इज नॉट इक्वल टू सिग्मा m। अगर ऐसा है सो आप बोल सकते हो कि देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई y जो है ना वो f को बिलोंग करेगा, एंड सच दैट ये जो सिग्मा ऑब्वियसली बात है किस एलिमेंट पे लग रहे हैं, f के एलिमेंट पे लग रहे हैं, तो फिर ये सिग्मा 1 किसी ना किसी y पे लगेगा और उधर वाला सिग्मा m भी किसी ना किसी y पे जरूर लगेगा। और ये जब ये दोनों बराबर नहीं है तो इन दोनों की मैपिंग भी बराबर नहीं होंगी। ओके, नाउ अब आप क्या कीजिए, नाउ अब हम करते हैं रिप्लेस किसको, x बाय वाई एक्स, रिप्लेस x बाय वाई एक्स, x और वाई एक्स को रिप्लेस कर देते हैं कहाँ पे, इन सेकेंड। ओके, एंड ऑब्टेन, देखो दोस्तों ये थी आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड ये वाली। इसमें मैंने ना x को y x से रिप्लेस करना और कुछ भी नहीं, तो b1 सिग्मा 1 y x बन जाएगा, बस वो बना रहा हूँ। तो ये बन गया आपके पास नई वाली इक्वेशन, और ये कुछ ऐसी दिखेगी आपको, b1 सिग्मा 1 एंड y x प्लस b2 सिग्मा 2 एंड y x एंड एज सो ऑन। लास्ट पे आएगा bm एंड सिग्मा m and yx, okay, is equal to what, is equal to 0, no problem। अब इनको ना अलग अलग देखो, फंक्शन ये है और ये इनटू फंक्शन है, और ये ऑब्वियसली बात है होमोमॉर्फिक तो हो गई, तो इन दोनों को अलग अलग तोड़ सकते हैं। यानी कि इसको ऐसे लिखते हैं b1 सिग्मा 1 y एंड सिग्मा 1 x प्लस b2 सिग्मा 2 y and sigma 2x at the end bm sigma my and sigma mx is equal to 0। क्लियर। इस पूरी इक्वेशन को आप नाम दे दीजिए किस इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 3 का। अब ऑलमोस्ट थ्योरम हमारी सॉल्व हो चुकी है, इसमें कुछ नया करने का नहीं है। अब देखो आपको सिर्फ क्या करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर 3 को एक टाइप से कंपेयर करना है। तो हम कहते हैं कि इफ वी मल्टीप्लाई टू इक्वेशन नंबर 2 को बाय सिग्मा 1 वाई, सेकेंड इक्वेशन को मैं सिग्मा 1 वाई से मल्टीप्लाई करता हूँ, एंड और क्या कर देता हूँ
एंड सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ फ्रॉम थर्ड नंबर इक्वेशन से मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, देन वी गेट व्हाट वी गेट। ओके, देखो इक्वेशन नंबर सेकंड थी आपके पास ये वाली, इसको मैंने सिग्मा 1y सिग्मा 2, इस सिग्मा 1y से सॉरी पूरी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन नंबर थर्ड से इसको कर दिया सब्ट्रैक्ट। इससे आपको मिलेगा b2 सिग्मा 1y माइनस सिग्मा 2, पहले वाले में तो देखो सिग्मा 1y सिग्मा 1 माइनस माइनस करेंगे जीरो ही हो जाएगा, इसलिए सेकंड से शुरू किया, और यहाँ बनेगा सिग्मा 2 एंड x प्लस फिर अगला आ जाएगा, फिर अगला लास्ट पे क्या आएगा, bm एंड सिग्मा 1y माइनस सिग्मा my इंटू सिग्मा mx एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो दोस्तों, अब आप कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट ऑफ सिग्मा mx, तो यू कैन सी हियर द कोफिशिएंट ऑफ सिग्मा mx इज व्हाट, इसका कोफिशिएंट सिग्मा mx का कोफिशिएंट है ये वाला, और ये है दोस्तों bm एंड सिग्मा 1y माइनस सिग्मा my, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ सिग्मा mx। ओके, अब विच इज इक्वल टू व्हाट, इज सिग्मा mx कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 0। अब अगर मैं इसको 0 रखता हूं तो आपको कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये जो है सिग्मा 1y माइनस सिग्मा my, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब ये इक्वल टू 0 हो गया तो इसका मतलब सिग्मा 1y और सिग्मा my इक्वल टू क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, और दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब ये क्या हो गया, इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, अब बचा कौन भी, अगर ये तो 0 नहीं हो सकते, इसका मतलब दिस मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0, तो क्या bm 0 होगा, क्या bm, इसका मतलब दोनों या तो 0 होंगे या फिर क्या होगा, दिस bm इज इक्वल टू 0, और अगर bm 0 होगा तो हमने ये पीछे लेट किया था कि नो bi इज 0, ठीक है, दिस इज अगेन कॉन्ट्राडिक्शन, ये भी कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है क्योंकि हमने वहाँ पे लेट किया था ये बात दैट नो bi इज इक्वल टू 0, तो ये bm 0 कैसे हो सकता है, इसका मतलब बच्चों वी हैव एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म फर्स्ट, वी हैव एन इक्वेशन of the form first with the terms less than m, with terms less than m, which is a contradiction। और हमने सबसे पहले देखिए क्या लेट किया था, सबसे पहले हमने लेट किया था कि ये जो a1 a2 अप टू an एलिमेंट्स हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये हमने जब थ्योरम स्टार्ट की थी हमने लेट करके चले थे कि नॉट ऑल 0, इसका मतलब यहाँ पे हमारी जो सपोजिशन था वो रॉन्ग था, हमारी कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है, तो इसका मतलब दैट इम्प्लाइज जितने भी ये सारे स्केलर होंगे वो सारे क्या होंगे, दैट ऑल ai मस्ट बी इक्वल टू व्हाट 0, दैट इम्प्लाइज जो आपने प्रूव करना था, जो आपके पास वेक्टर्स थे, यानी कि ये वाले सिग्मा 1 एम्बेडिंग थी जो सिग्मा 2 अप टू सिग्मा 3 अप टू सिग्मा n, ये क्या है, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, तो ये आपको थ्योरम आपको इस तरीके से प्रूव करनी थी। अब जो थोड़ा इसको रिपीट करते हैं और याद कर लेते हैं जल्दी से। देखो सबसे पहले आपको दोस्तों दे रखे हैं कि सिग्मा 1 सिग्मा n और ये सारी एम्बेडिंग है, कहाँ से कहाँ जा रही है, f इंटू के पे जा रही है, इनकी f भी एक फील्ड है, k भी एक फील्ड है।
आपको प्रूव करना है कि सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। ये प्रूव तब होगा जिसके साथ कुछ स्केलर लगाऊंगा, जैसे मैंने A1 A2 A3, ये सारे स्केलर क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। आपको प्रूव करना है। थ्योरम को स्टार्ट करना है, सबसे पहले आप मान लेना कि ये सारे स्केलर जीरो नहीं है जी, A1 से लेके AN तक, यानी कि इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो जीरो नहीं है। फिर आप इस रिलेशन को लिख लीजिए, A1 सिग्मा 1x A2 सिग्मा 2x अप टू AN सिग्मा, इसी इक्वेशन नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। फिर हम कहते हैं कि ऐसी बहुत सी फॉर्म ऐसी इक्वेशन बन सकती हैं, तो मान के चलते हैं कि ये जो ऐसी फॉर्म्स की इक्वेशन है उनमें से ये लीस्ट ऐसी ये होगी, इनसे बड़ी भी इक्वेशंस बन सकती हैं। और उसको मान लेता हूँ नए वेरिएबल नए स्केलर्स लेके, जो कि होंगे B1 B2 Bn अप टू M तक चले जाएंगे, और M क्या होगा, N से बड़ा होगा। इसमें आप बोलोगे कि सारे के सारे Bi जो है ना वो जीरो नहीं है, और सिग्मा 1 और सिग्मा n बराबर नहीं है, क्योंकि ये एक अगर बराबरी हो गई तो फिर तो ऑब्वियसली बात है n से छोटी हो जाएगी ना वैल्यू, n से बड़ी लेके जानी, तो इसका मतलब सिग्मा 1 से सिग्मा n सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, सारे के सारे डिफरेंट हैं, अब सारे बराबर नहीं है। फिर आप क्या करो, इसका मतलब इसके ऊपर y लगाओगे तो भी बराबर नहीं आएगा। फिर आप इक्वेशन नंबर सेकंड में ना x की जगह पे yx को रिप्लेस कर दो, और फिर इसको दोनों को अलग अलग कर दो। फिर इक्वेशन नंबर सेकंड में ना सिग्मा y1 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से सब्ट्रैक्ट करो। पहला वाला पोर्शन तो वैसे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम बात बन जाएगी, बाकी वाले में तो एक ऐसे रिलेशन से बन जाएंगे, ऐसे वाले सिग्मा 1y सिग्मा 2y सिग्मा 1y माइनस सिग्मा my, इसको इक्वल टू जीरो अपने आप आएगा ही आएगा। और फिर जब आप जितने भी इसके कॉफिशिएंट है इनको कंपेयरिंग करोगे तो ऑब्वियसली आपको मिलेगा सिग्मा m इज़ इक्वल टू व्हाट, सिग्मा m का कॉफिशिएंट आएगा इक्वल टू जीरो, और सिग्मा m का कॉफिशिएंट कौन है, ये वाला पूरे का पूरा। अब ये इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब या तो ये जीरो है या फिर ये जीरो है। अब अगर ये जीरो है तो दोस्तों फिर दोनों बराबर हो जाएंगे, और ये मान के चलें कि दोनों बराबर नहीं तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी। अब अगर ये जीरो है तो ये भी हमने माना था कि ये सारे के सारे भी जीरो नहीं हो सकते, तो ये भी कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी। तो इसका मतलब जो हमने शुरू सिलेक्ट की थी चीज़ हमारी कि सारे के सारे जो AIs हैं नॉट ऑल जीरो हैं, ये गलत थी हमारी, ये हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन होगी। इसका मतलब ये सारे के सारे सिग्मा AIs क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, और ये हमारे पास जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ हो जाएगा। तो ये था बच्चों डेडिकन लेमा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसके अंदर डेडिकन लेमा का एक्चुअली यूज़ हो रहा है, उस थ्योरम को हम करेंगे नेक्स्ट।